नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सायन और आप सबको स्वागत है टीम नॉलेजोपीडिया की तरफ से हम लोग के यूट्यूब चैनल में। आज की टॉपिक है इंडिया के बहुत एक सेंसिटिव डिसीजन को लेके, जो कि है आर्टिकल 370 एंड 35A। मैं जो बात इस वीडियो में बताऊंगा ये सारे चीज इंटरनेट में अवेलेबल है एंड डॉक्यूमेंटेड है। ये सारे सच है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कश्मीर मांगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी। आजादी तो मिल गया था 1947 में, फिर भी ये आवाज कश्मीर के गली गली में गूंजता था। आजादी के 70 साल बाद भी बच्चे से लेके औरत सब पत्थर फेंकते थे इंडियन आर्मी के ऊपर। टेररिस्ट अटैक को रोकना इम्पॉसिबल हो रहा था। इसी दौरान अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को रद्द किया जाता है एंड उसके साथ साथ 35A का वजूद भी खत्म हो जाता है, जिसके चलते कश्मीर का स्पेशल स्टेट के जो स्टेटस था वो नहीं रहता एंड इंडियन गवर्नमेंट अब पूरी तरह से कश्मीर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्यों लगाया गया था आर्टिकल 370? क्या फायदा मिलता था इससे इंडिया और कश्मीर को? क्यों ये आर्टिकल कश्मीर को इंडिया के साथ जुड़ा तो रखा था लेकिन पूरी तरह से जोड़ने से भी रोकता था? आखिरकार क्या फायदा मिला इंडिया को आर्टिकल 370 को हटा के? इन सभी चीज को अच्छे से जानने के लिए वीडियो एकदम एंड तक देखें। और दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड सबके साथ शेयर करें। रिसेंटली आर्टिकल 370 का रद्द को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में PLA फाइल किया गया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला सुनाया कि आर्टिकल 370 एक सही डिसीजन था एंड दोबारा ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये सुन के कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो झटका लगा ही है एंड साथ में वो लोग भी जो इंडिया को तोड़ने का सपना देख रहा था, उनका भी सपना टूट गया। तो पहले समझते हैं कैसे बना कश्मीर, कैसे कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ा इंडिपेंडेंस के बाद। 1947 के 15 अगस्त जब इंडिया को आजादी मिला ब्रिटिश रूल से, तब आजादी तो मिला लेकिन ब्रिटिश हमेशा के लिए इंडिया को दो हिस्से में टुकड़े कर दिए। एक बना इंडिया एंड दूसरा बना पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद भी 40% के करीब ऐसा एरिया था जो रियासतों के पास था एंड ब्रिटिश ने कहा रियासतों का मर्जी वो किसके साथ ज्वाइन होना चाहे, और ये काम दिया गया था तब की इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सर वल्लभ भाई पटेल जी को। जितने भी रियासतें थे उन सबको धीरे धीरे ऐड किया गया इंडिया के साथ। किसी को प्यार से समझाया गया और जो प्यार से नहीं समझा उसको डरा के ऐड किया गया। ये काम इतना आसान नहीं था लेकिन पटेल सर ने बहुत ही अच्छे से इस काम को अंजाम दिया था। सब कुछ सही से चल रहा था लेकिन 3 जगह कुछ ऐसे थे जहां पर एक काम नहीं किया, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ का मेजोरिटी पॉपुलेशन था हिंदू, लेकिन जूनागढ़ का जो राजा था वो था मुस्लिम, तो इसके चलते वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था एंड 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट भी करता है जुड़ने का। लेकिन इसके बाद जूनागढ़ में विद्रोह करवाया जाता है एंड जूनागढ़ के राजा भाग के पाकिस्तान चला जाता है। उसके बाद वोटिंग कंडक्ट होता है। उस वोटिंग के रिजल्ट के जरिए जूनागढ़ को इंडिया के साथ जुड़ा जाता है। इसके बाद आया हैदराबाद। हैदराबाद के राजा भी मुस्लिम थे एंड उसको भी पाकिस्तान के साथ जुड़ना था, बट उसने देखा था कि जूनागढ़ के राजा के साथ क्या हाल हुआ था एंड वो इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जिसके चलते वो 1 साल का समय मांगा डिसीजन लेने के लिए। एक्चुअली जूनागढ़ एंड हैदराबाद का जो जियोग्राफिकल लोकेशन था वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अब आते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह को अपना गद्दी बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसके वजह से वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे से पता था अगर वोट हुआ तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना पड़ेगा एंड पाकिस्तान के साथ जुड़ा तो हरि सिंह को शायद हटाया जाएगा राजा के पद से। एंड अगर वो इंडिया के साथ जुड़ा तो उधर नेहरू हमेशा लोकतंत्र एंड गणतंत्र की बात करते हैं, तो उधर भी इलेक्शन होगा एंड शायद इस चक्कर में उसके पावर भी जा सकते हैं। तो हरि सिंह खुद को इंडिपेंडेंट रखने का फैसला करते हैं। लेकिन कश्मीर को लेके पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है वो दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा था एंड उस टाइम पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों देश का ही आर्मी का जो कमांडर था वो ब्रिटिश के पास था, वरना शायद और भी जंग देखने को मिलता। तो इसीलिए पाकिस्तान एक पैरेलल फोर्स क्रिएट करता है 10,000 लोगों को लेके, जिन्हें कहा जाता था आजाद कश्मीर फोर्स। हरि सिंह को जब ये बात पता चलता है देन हरि सिंह खुद के आर्मी से लड़ने का फैसला सुनाता है। लेकिन नेहरू को बहुत अच्छी तरह से पता था हरि सिंह टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान के सामने, लेकिन वो भी मजबूर था क्योंकि आर्मी का कमांड तो था ब्रिटिश के पास। उस टाइम नेहरू जब लॉर्ड माउंटबेटन से आर्मी भेजने का रिक्वेस्ट करता है देन माउंटबेटन क्लियरली बोल देता है आर्मी अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक इंडिया के ऊपर कोई हमला नहीं करता तब तक इंडिया उसके अगेंस्ट अटैक नहीं करेगा। इसके बाद पाकिस्तान के मदद से आजाद कश्मीर फोर्स बारामुल्ला तक आ जाते हैं एंड हजारों लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। इतना तबाही मचाता है कि उधर के लोग ये दिन आज भी शायद नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद जब पाकिस्तान का आर्मी श्रीनगर के एकदम नजदीक आ जाता है तब हरि सिंह फाइनली इंडिया से मदद मांगता है। नेहरू तब VP मेनन को उधर भेजता है एंड हरि सिंह एक एग्रीमेंट में साइन करता है इंडिया के साथ। फिर इंडिया जब अपना आर्मी भेजता है तब धीरे धीरे पाकिस्तान का आर्मी पीछे हटने लगता है। इसी तरह जब इंडियन आर्मी पूरी तरह से सक्षम था पाकिस्तान आर्मी को पीछे हटाने के लिए, तब नेहरू UN में जाते हैं इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए।
एंड यही शायद उसका सबसे पहला गलती था। यूएन की तरफ से 3 पॉइंट दिया जाता है। पहला था लड़ाई को उधर ही रोक दिया जाए एंड जो जहां रहे उधर ही सीज फायर करे। दूसरा था पहले पाकिस्तान अपने खुद का फोर्स को हटाएगा एंड देन इंडिया अपने ट्रूप्स को पीछे हटाएगा। थर्ड था कश्मीर में वोटिंग होगा एंड वोटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि कश्मीर किसके साथ जुड़ेगा, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, या खुद इंडिपेंडेंट रहेगा। तब से लेके आज तक जो जिस जगह पे लड़ाई को रोका उस लाइन को एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एंड पाकिस्तान के साइड जो कश्मीर है उसे कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके बाद 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 इम्पोज किया जाता है। लोगों का मानना है कि आर्टिकल 370 एक ऐसा जरिया था जो कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ के रखे। आर्टिकल 370 कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, जिसके चलते कश्मीर का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट था, सेपरेट फ्लैग था। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन में ही इंटरफेयर कर सकता था। आर्टिकल 370 के साथ आता था 35A, जिसके चलते कोई भी आउटसाइडर कश्मीर में लैंड नहीं कर सकता, न ही उसे कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, न ही उसे कोई कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अगर कोई कश्मीरी लड़की कोई आउटसाइडर के साथ शादी करती है तो उसका कश्मीरी होने का स्टेटस भी उससे छीन लिया जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिमूव किया जाता है, आर्टिकल 370 को ही यूज करके। इस आर्टिकल के अंदर ही एक क्लॉज था जो कहता है दिस आर्टिकल कैन सीज टू एग्जिस्ट, मतलब एक प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, जहां प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके एक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कश्मीर में उस टाइम प्रेसिडेंशियल रूल्स लागू था एंड कोई स्टेट असेंबली नहीं था, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट था, तो जिसके लिए स्टेट का जो पावर था वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में शिफ्ट हो चुका था, जिसका फायदा लेते हुए प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए आर्टिकल 370 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया एंड इसके साथ साथ 35A का अस्तित्व भी बिल्कुल खत्म किया गया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट और एक डिसीजन भी लेते हैं, पूरे कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर देते हैं, एक है कश्मीर एंड दूसरा है लद्दाख। इसके साथ ही कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है एंड अब कोई भी कंपनी कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम में और भी इन्वेस्टमेंट आएगा। कश्मीर को भी इंडिया के बाकी स्टेट के तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसका रिजल्ट अभी सामने आ रहे हैं अच्छी तरह से। जो टेररिस्ट फंडिंग चलता था, पत्थरबाज को पैसा मिलता था, वो खत्म हो चुका है। लाल चौक में अब इंडिया का तिरंगा लहराता है। कश्मीर का जो मेन इकोनॉमिक सोर्स है टूरिज्म, वो भी खत्म हो चुका था टेररिस्ट के दर्द से एंड वो अब फिर से ढेर सारा टूरिस्ट आ जा रहा है कश्मीर घूमने के लिए। और ये जो चेंजेस है ये आगे जाके और भी क्लियर हो जाएगा। इस मैटर में लोगों के साथ साथ पॉलिटिकल अप्रोच में भी बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों का मानना है 370 एक जरिया था कश्मीर को इंडिया के साथ जुड़ के रखने का एंड इंडिया कश्मीर के लोगों से ना पूछ के इस डिसीजन को लिया एंड 370 को रिमूव किया। एक्चुअली अगर वोट होता तो ये फेयर नहीं होता, क्योंकि टेररिस्ट के दबाव में आके वोट शायद इंडिया के अगेंस्ट में ही जाता एंड इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी हार होता। जबकि बीजेपी ने बहुत लंबी प्लानिंग किया था 370 को हटाने के लिए एंड मेरे ख्याल से बीजेपी का ये सोच सच में इंडिया के लिए एक गेम चेंजर था। सालों से जो कंफ्यूजन था कश्मीर को लेकर, टेररिज्म था, वो झट से खत्म हो गया एंड अभी इंडियन आर्मी फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकता है कश्मीर के अंदर। सरकार कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर अब लोगों को भी लगता है कि कश्मीर के साथ गलत हुआ है तो मेरा यही सलाह है कि इंडिया के पैराडाइज में अब भी एक बार घूम के आए एंड उधर के लोगों से मिल के आए। ये देश जितना हमारा है, आपका है, उतना ही एक कश्मीरियों का भी है। कश्मीर इंडिया के एक अंग है एंड कश्मीर भी सबसे पहले इंडियन ही है, चाहे स्पोर्ट्स हो या एडुकेशन हो। अब कश्मीर के लोगों ने भी खुल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जहाँ देश आता है उधर पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं। भारत अर्थात इंडिया एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है और कश्मीर इसका एक अविच्छेद्य अंग है। रिसेंटली 370 आर्टिकल को रद्द करके सुप्रीम कोर्ट में जो PLA फाइल किया गया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 370 दोबारा लागू नहीं होगा। तो दोस्तों आपका क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छे लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।